सादर जय जिनेन्द्र। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को आध्यात्मिक प्रांजल शुभकामनाएं। भगवान महावीर, जिनके शासन काल में हम धर्मोपासना कर रहे हैं, दिवाली के इस अवसर पर जानते हैं उनके जीवन की केवलीचर्या और परिनिर्वाण के अध्याय को। वैशाख शुक्ला नवमी का दिन भगवान को साधना करते करते 12 वर्ष, 5 मास और 15 दिन बीत गए। भगवान विहार करते करते रिजु बालिका नदी के किनारे एक उद्यान में पहुंचे। उस उद्यान में एक शाल का वृक्ष था। भगवान उस शाल के वृक्ष के नीचे उकड़ू आसन में वैसाख की उस तपती गर्मी में भगवान अप्रकंपित, सुस्थिर, अडोल शुक्ल ध्यान में लीन हो गए और ऐसा लीन हुए कि 4 घनघाती कर्मों का सघन आवरण छूट गया और चारों घनघाती कर्म क्षय होते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन का लोकालोक प्रकाशी भास्कर उदित हो गया। देखिए, 12.5 वर्षों की कठोर साधना के बाद जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो अनेक देवी देवता और उसके साथ देवेंद्र भी भगवान के दर्शन करने, भगवान के कैवल्य कल्याणक में सम्मिलित होने के लिए सभी ऋजुबालिका नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर संवत्सरण की रचना की। भगवान ने अपनी प्रथम देशना वहां पर दी। लेकिन आप देखिए, चूंकि सारे देव वहां पर उपस्थित थे, तो देव अहिंसा की, सत्य की, शील की प्रशंसा कर सकते हैं, अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन वे अहिंसा, सत्य, शील और व्रत की साधना नहीं कर सकते। तो चूंकि सारे देव उपस्थित थे, भगवान ने अपनी प्रथम देशना दी। सभी देवों ने सुना, लेकिन किसी ने भी व्रत नहीं लिया, किसी ने भी संयम धारण नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो प्रथम देशना थी, भगवान महावीर की प्रथम देशना निष्फल गई। जैन साहित्य में ऐसा लिखा जाता है, पढ़ने में आता है कि जैन साहित्य में या जैन प्राचीन बातों में 10 अचरज हुए हैं। उसमें से एक अचरज, एक आश्चर्य यह भी है कि भगवान महावीर की जो प्रथम देशना थी वो विफल गई। इसके बाद भगवान विहार करके मध्य पावा पहुंचे। जैसे ही भगवान मध्य पावा पहुंचने वाले थे, वहां पर पंडित सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था जो वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ, महायज्ञ अनुष्ठान करने वाला था। और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए भारतवर्ष के 11 प्रकांड विद्वान शामिल हुए थे अपने संपूर्ण 4400 शिष्यों के साथ। तो जब उन्हें यह बात पता चली कि भगवान यहाँ पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान कहेंगे, फरमाएंगे कि ये यज्ञ सही नहीं है, अग्निकाय के जीवों का की हत्या होगी, तो इसे इसे रोकने का, इसमें विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। तो अब क्या किया जाए? सब चिंतित हो गए। इस पर इंद्रभूति, जो उस यज्ञ के प्राइम कन्वर्नर थे, उन्होंने कहा कि मैं भगवान महावीर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। भगवान महावीर के पास साधना का तेज है, तप का तेज है, लेकिन ज्ञान में वो हमसे नीचे हैं, तो ज्ञान में मैं उनको हरा दूंगा। तो मैं कल जाऊंगा और भगवान महावीर से बात करूंगा और हमारा यज्ञ सफल होगा, हार की जगह हमें जीत मिलेगी। ऐसा चिंतन किया और अगले दिन इंद्रभूति अपने 4400 शिष्यों के साथ भगवान के संवत्सरण में जा पहुंचा। जैसे ही उसने संवत्सरण में कदम रखे, चारों तरफ और अपनी आत्मा के भीतर भी उसने जो शांति का, सुकून का, आनंद का अनुभव किया, वह उसने शायद प्रथम बार उसने इतनी शांति और सुकून का अनुभव किया था। अंदर कदम रखते ही उसके अंदर जो ज्ञान का दर्प था, जो अंधकार का दर्प था, वह धीरे धीरे पिघलने लगा। जिस प्रकार हिमालय के ऊपर बर्फ होती है और बर्फ के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती है, तो जिस प्रकार वह बर्फ मेल्ट होती है, उसी प्रकार इंद्रभूति के जो ज्ञान का दर्प था, अहंकार था, वह पिघलने लगा। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे गया, भगवान ने उसे देखा तो भगवान ने पूछा, इंद्रभूति, तुम आ गए? उसे लगा, अरे भगवान को तो मेरा नाम पता है।
एक बार उसे अच्छा लगा, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर से उसे अहंकार आ गया कि शायद मैं तो इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान हूँ, तभी तो भगवान को मेरा नाम पता है। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ा, उसने दर्शन किए और फिर भगवान ने उससे पूछा कि इंद्रभूति, तुम आत्मा की सत्ता के विषय में इतने शंकाशील क्यों हो? तब उसने भी वापस तर्क दिया। भगवान ने उसे प्रतिबोध दिया और प्रतिबोध देते देते भगवान ने उससे कहा कि तुम तो वेद के इतने बड़े ज्ञाता हो, वेदों में भी आत्मा की सत्ता का स्पष्ट प्रमाण है, लेकिन फिर भी तुम क्यों नहीं मान रहे हो कि अग्निकाय के जीवों की हत्या हो रही है? दोनों की चर्चा चली, भगवान प्रतिबोध देते गए। लेकिन जब भगवान महावीर के श्रीमुख से वेदों के वाक्य और आत्मा के अस्तित्व पर प्रबल अकाट्य तर्क सुनकर इंद्रभूति की शंका का उच्छेद हो गया। अहंकार मिट गया, अंधकार हट गया और भगवान के चरणों में वह गिर गया, भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया। उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आया तो था आपसे जीतने के लिए, अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए, लेकिन आज और अब से मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, आप मुझे दीक्षित कीजिए। और उसी क्षण वह अपने 500 शिष्यों के साथ इंद्रभूति ने भगवान महावीर से दीक्षा ले ली। अब यह समाचार जब उधर सोम शर्मा के यहाँ जो यज्ञशाला में जितने लोग बैठे थे उनके पास पहुंचा, तो वहां जितने भी लोग थे सब व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए। तब जो उनके इंद्रभूति के जो बंधु थे, वायुभूति, उन्होंने कहा कि शायद महावीर ने कोई माया की है और उस माया के बल पर इंद्रभूति को दीक्षा दे दी। कल मैं जाऊंगा और मैं भगवान महावीर को समझाऊंगा कि यज्ञ करना गलत नहीं है और इंद्रभूति को भी साथ में लेकर आऊंगा। ठीक है। फिर वायुभूति वहां पर गए, वो भी अपने 500 शिष्यों के साथ गए और ठीक वैसे ही हुआ। उन्होंने भी समोसरण में कदम रखते ही बहुत शांति का अनुभव किया और आगे गए तो भगवान ने उससे भी कहा कि वायुभूति तुम आ गए। और वापस भगवान ने उसे भी प्रतिबोध दिया। एकदम तत्व की गहराइयों में उतरकर उन्होंने चीजों को समझा और वायुभूति ने भी अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान के पास प्रवज्ञा ले ली, भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक एक करके जाते गए अपने शिष्यों के साथ और सभी को भगवान ने प्रतिबोध दिया और सब ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की ये जो दूसरी देशना थी, ये सफल हुई और जो भारतवर्ष के 11 प्रकंड प्रचंड महाविद्वान थे, उन्होंने भगवान महावीर के पास अपने 4400 शिष्यों के साथ प्रवज्ञा ले ली। और यही जो 11 विद्वान थे, वो आज हम उन्हें भगवान महावीर के 11 गणधरों के रूप में जानते हैं। तो जिन्होंने भगवान महावीर की वाणी को गुम्फित किया, वो यही 11 विद्वान हैं जो आज जिन्हें हम पढ़ते हैं 11 गणधरों के रूप में, हम उनकी स्मृति करते हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर की जो प्रथम देशना थी वो सफल नहीं हुई और यह दूसरी देशना में 4400 प्लस 11 गणधर इतनी दीक्षाएं हुई। तो ये अध्याय था कि किस प्रकार भगवान महावीर ने अपनी प्रथम देशना दी। और अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि दिवाली का अवसर है, भगवान महावीर के निर्वाण का अवसर है, तो हम आते हैं हमारे परिनिर्वाण के अध्याय की तरफ। भगवान महावीर ने अपना अंतिम चातुर्मास 72वें वर्ष में पावापुरी में राजा हस्तिपाल, जिन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि आप यहाँ पर चातुर्मास कीजिए, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उन्होंने पावापुरी में अपना अंतिम चातुर्मास किया। चातुर्मास को लगभग 3.5 महीने बीत चुके थे। भगवान ने अपने ज्ञान से देखा कि अब निर्वाण का समय नजदीक है। तो भगवान को एक चिंतन आया कि जो गौतम गणधर है, उन्हें भगवान से अतिरिक्त अनुराग है। तो जब निर्वाण का अवसर आएगा तब शायद वो अत्यधिक राग से ग्रस्त न हो जाएं। ऐसा चिंतन करके भगवान ने उसे पंडित सोम शर्मा को उद्बोध देने के लिए थोड़ा दूर भेज दिया। और इधर आप देखिए, कार्तिक अमावस्या का दिन, जो अब कुछ ही दिनों में हमारे भी आने वाला है, दिवाली का अवसर, कार्तिक अमावस्या का दिन,
भगवान के बेले की तपस्या, और उस बेले की तपस्या में भगवान अपनी अंतिम देशना के रूप में भगवान ने 16 प्रहर की निरंतर देशना, निरंतर प्रतिबोध जनसाधारण को दिया। और वही प्रतिबोध जो 16 प्रहर का प्रतिबोध है, आज हमें उत्तराध्ययन सूत्र और विपाक सूत्र में पढ़ने को मिलता है। तो भगवान महावीर के अंतिम देशना की स्तुति, अंतिम देशना को अगर हम सुनना चाहे, जानना और समझना चाहे, तो हम उत्तराध्ययन सूत्र और विपाक सूत्र का अध्ययन करें और उनकी देशनाओं को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें। तभी हम सच्ची दिवाली मना पाएंगे, तभी हमारे भीतर ज्ञान का सच्चा प्रकाश जल पाएगा और हमारी आत्मा इतनी उज्जवल और इतनी प्रकाशित होगी कि हम स्वयं तो प्रकाशित होंगे ही, और हम आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करेंगे। भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन अपने 8 कर्मों को क्षय किया था। हम क्षय तो शायद अभी नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम अपने 8 कर्मों को इस दिवाली पर हल्का करने का अवश्य प्रयास करें। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, और भगवान महावीर के बाद जो गण का जो दायित्व था, वो सुधर्मा स्वामी ने निभाया, और सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी संघ के आचार्य बने, और जम्बू स्वामी के बाद जो यह केवल ज्ञान की परंपरा है, वो लुप्त होती चली गई। तो इस दिवाली के अवसर पर भगवान महावीर के इन दोनों अध्याय को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओम अरहम। धन्यवाद।